Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. ख़वातीन और हज़रात, जो ICM में पाकिस्तान के मेंबर्स की सक्सेस स्टोरी हम आपसे शेयर कर रहे हैं, और अब तक सीनियर मेंबर्स के इंटरव्यू हमने शेयर किए हैं, और एक बल्कि उसमें से एक हमारे मेंबर हैं, वो भी FCM में है, लेकिन विद 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया से हैं, उनका भी हमने एक इंटरव्यू रिलीज किया है। आइडिया इज, अब जो ओवरसीज जो हमारे मेंबर्स हैं उनके पास जाने से का मतलब यही है कि पाकिस्तानी जो हमारे मेंबर्स हैं ICMAP पाकिस्तान के, उन्हें बताया जाए, और जबकि उन्हें पता भी है कि जो ओवरसीज हमारे जो मेंबर हैं वो क्या क्या कहाँ पे बैठे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पास जाना तो बहुत मुश्किल है। हम यही कोशिश करते हैं, जो हमारे कॉन्टेक्ट में आते हैं हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, उनसे टाइम मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये जो नॉलेज शेयरिंग है, एक्सपीरियंस शेयरिंग है, और खासकर अगर आप ओवरसीज में बैठे हैं वहाँ के क्या हालात हैं, और हमारे मेंबर्स के लिए बताएं, स्पेशली फॉर द न्यू कमर्स। तो ये एक सिलसिला है, दुआ करेंगे सिलसिला माशाल्लाह अल्लाह ताला चलता रहे। ये जो हमारे मेंबर्स हैं ये उनकी ज़्यादा ताउन के साथ ही चल रहा है। जैसे आज की हमारी पर्सनैलिटी जो है, ये शहजाद खान साहब हैं, FCM में हैं, UK में बैठे हैं, और ये प्रैक्टिसिंग मेंबर हैं। तो हमारी एक कोशिश में काविश ये भी थी कि हम एक या कुछ और इंटरव्यू अपने प्रैक्टिसिंग मेंबर के भी आपसे पेश करें। तो जनाब शहजाद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया शेख सईद साहब। मेरी आज खुशकिस्मती है कि बड़े अरसे बाद आज आपके रूबरू और आपकी जनाब ज़ियारत भी हुई, और आपसे मुलाकात का शरफ हासिल हो रहा है। मुझे याद पड़ता है कि बड़ा लंबा अरसा हो चुका है, तकरीबन 10-12 साल का अरसा हो चुका है जब मैं लाहौर में था। तो आपको हम सुना करते थे, हम आपके मुतासरीन और सामईन में हुआ करते थे। और बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू शहजाद खान साहब। अच्छा, एक तो आपने जो पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करने की बात की है कि ये हम आपको सुना करते थे, तो आज जो हमने आपकी मेमोरी जो रिकॉल करवानी है, जो कि शेयर करनी है, वो हमने डेफिनेटली, एक तो वो सुना करते थे, अच्छी बात है, और फिर अब आप भी तो आप उस लेवल पे आना शुरू हो गए माशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि लोग आपसे भी इंस्पायर, आपसे भी मोटिवेशन। आपने जैसे मुझे बताया कि आप 1995 में 6 में यू स्टार्टेड ICMAP, एडमिशन लिया माशाल्लाह, और फिर आपने साथ साथ और भी आपने कोशिश करते रहे, एफर्ट्स करते रहे, एंड ड्यूरिंग दिस टेन्योर आप जॉब भी करते रहे, लेकिन आपने क्वालिफाई 2005 में किया। अब ये बताएं कि क्या गया है, कितने अरसे में आपने क्वालिफाई किया? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शेख साहब। ये बस हालात की कुछ ऐसी समझ लीजिए कि सितम ज़रीफ़ी कह लें, या उसके कह लें कि वक्त की जो भट्टी है उसमें से पक के निकलने वाली बात है कि ये तो चलती है आपको ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करता था, और एक मीडियोकर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, और मुझे ये पता था कि मुझे अपने ख्वाब जो हैं उनको भी लेके चलना है और साथ दूसरा भी काम करना है। और जब मैंने ये मैं फाइनल में पहुंचा हूँ, तो उसके बाद फिर मैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में एज ऑडिट ऑफिसर वहाँ पे मैं अपॉइंटेड था, और उस सिलसिले में मुझे अक्सर जो है KPK में और कराची और मरी, इस्लामाबाद, इधर इन एरियाज में मुझे ऑडिट के लिए तकरीबन 2-3 साल मुझे वहाँ पे मेरे लगे, और जिसकी वजह से कुछ फोकस नहीं कर पाए। अदरवाइज सच कोई बात तो नहीं थी, बट ये है कि ICM में क्वालिफाई करना एक चैलेंज तो होता है सर, नो डाउट इन दैट। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट भी हैं, वो भी, उनसे भी पूछा जाता है, वो भी कहते हैं चैलेंज है, खासकर जब आप जैसे बंदा जो है कोई जॉब करने वाला बंदा हो। और दूसरी बात सर ये है कि जिसमें आपकी इट वाज अ ट्रैवलिंग जॉब, मतलब कि ठीक है आपकी जस्टिफिकेशन तो मतलब ठीक ठाक मिलती है, क्योंकि आप यू आर डूइंग जॉब एंड यू आर डूइंग ऑडिट जॉब, एंड ऑडिट जॉब में आप ट्रैवलिंग भी करते थे। तो ये माशाल्लाह बड़ी बात थी, हिम्मत थी आपकी, दैट यू कंटिन्यूड विद योर स्टडी। और जो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया ख्वाब का,
तो ये बड़ी बात है शहजाद खान साहब कि आपने ख्वाब को परसू करते रहना चाहिए और देखें वो ख्वाब। अब बताएं वो जो ख्वाब जो है पूरा हुआ है, तो इस वक्त आप कहाँ हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं समझता हूँ कि मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, और मैं अल्लाह के बाद, अपने पेरेंट्स के बाद अपने इंस्टीट्यूट का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। कि मेरा जो मैं समझता हूँ कि हमारा आईसीएम में जो है, ये ऐसे रॉ टैलेंट को और ऐसे लोगों को ला के सामने करता है कि जिसे मैं समझता हूँ कि पूरा माशरा जो है, पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम, कोई ऐसा नहीं है अदारा जो उनको बना के, संवार के इस ऐसा मार्केटेबल बना दे कि जो आज बैठ के एक सक्सेस स्टोरियों को शेयर करें, आज बैठ के आने वाली नस्ल को इंस्पायर करें। ये सिर्फ आईसीएमए का मैं समझता हूँ एक इजाज है। और मैं ये कहूंगा कि आईसीएमए माशाल्लाह मैंने भी देखे इस चैनल शेख हैंड पे हमारी और भी एक्टिविटीज हैं। इसका जो हमारा मोटिव है शहजाद भाई वो है इस फॉर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एज ए वॉलंटियर। तो बड़ी बात है। हमारा ये चैनल भी क्योंकि फिर हमने देखा कि डॉक्टर्स वकला रात से हम इंटरव्यू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और सक्सेस स्टोरी कर रहे हैं, क्यों ना अपने प्रोफेशन के लोगों की भी करें, अपने जी प्रोफेशन के बिल्कुल। लोगों की। फिर जब स्टार्ट कीजिए थोड़े से सीनियर्स की, फिर देखा क्यों ना प्रैक्टिसिंग मेंबर को भी लेकर आए, फिर सोचे क्यों ना हम ओवरसीज वालों को भी करें। और आप तो माशाल्लाह 2 in 1 है, आप तो एक प्रैक्टिसिंग मेंबर भी हैं, दूसरे हमारे ओवरसीज पे भी हैं, और तीसरा जो एक आपकी खूबी जो नजर आ रही है कि आप आईसीएम में पाकिस्तान को सब खिदमत कर रहे हैं एज ए वॉलंटियर। और माशाल्लाह आपकी ब्रांच में यू आर एज ए वॉलंटियर चेयरपर्सन ऑफ द यूके ब्रांच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। अब यूके ब्रांच में या इंग्लैंड या लंदन की ब्रांच में? जी, यूके ब्रांच। माशा। चलिए जी, अब आपसे इस एस्पेक्ट पे बात करते हैं थोड़ा सा। तो पीछे आप हमें खुद ही ले गए कि शेख सईद शेख साहब आपको सुना करते थे, इसलिए मैं भी थोड़ा सा पीछे चला गया। अच्छा साहब ये बताइए कि आपने जो यूके में माशाल्लाह गए हैं, जी जी। होपफुली एज आईसीएमए मेंबर शुड हैव बीन ऑफिशियल चैनल था या कोई शॉर्टकट लगा? नहीं जी, कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में शॉर्टकट का या कोई इलीगल तरीके से कोई काम करने का जो है ना जी, वो असूल ही नहीं बनाया। ना बड़ों ने मुझे, ना मेरे बड़ों ने कभी तरबियत दी ऐसी, ना कहा। और बल्कि मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करूंगा, हमारे एक सीनियर साहिब वो नेशनल काउंसिल में सर्व भी कर चुके हैं, इंतहाई परफेक्ट पर्सनैलिटी हैं, वो मॉडल हैं। उनसे जब मैंने ये इमिग्रेशन के लिए बात की थी, तो मैंने उनसे बात पूछा था कि मेरी इमिग्रेशन हो चुकी है, तो मैं वापडा में एज असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सजेस्ट करते हैं इस तरह की सिचुएशन में कि आप रिजाइन ना करके जाइए, आप 2 साल की विदाउट पे छुट्टी ले जाएं, पता नहीं वहां पे जाके क्या बनना है, ये होगा नहीं होगा, आपको वापस आना पड़े, और यहाँ पे आपकी सरकारी नौकरी है, नजर आ रहा है कि आप इजीली प्रमोट होते होते डीजी तक तो चले ही जाएंगे। तो आप इस मतलब ये बात तो सही, आप सही कह रहे हैं। जब आप क्वालिफाइड भी हैं, then sky is your limit। और वापडा में हमने देखा है कि हमारे जो है डीजी तक भी गए हैं, मेंबर फाइनेंस तक भी गए हैं, माशाल्लाह। ठीक है। एग्जैक्टली। तो मैंने जब बात की तो उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि देखें, आप क्या समझते हैं कि आपने ये जो फैसला किया इमिग्रेशन का, ये आप मतलब कर पाएंगे? मैंने कहा सर, मैं अपने आप पे 200% मुझे ये ना शेख साहब, पहले दिन से पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से एक मेरे दिल में था कि इफ आई डिजर्व आई विल गेट इट। मैं हो नहीं सकता कि जॉब का, कसम से भी कभी भी मेरे ध्यान में ये नहीं हुआ कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। जॉब तो कभी परवाह, कभी कभी रहा ही नहीं, टारगेट ही नहीं रहा। जॉब टारगेट नहीं रही, जॉब मिली, इतनी जॉब मिली है, अपनी मर्जी से जॉब मिली है, ली है, छोड़ी है, रिजाइन किया है, नेक्स्ट ली है, रिजाइन किया है, जॉब का मसला ही नहीं है। मैंने कहा अगर मैं यूके में भी आऊंगा ना, तो मुझे अपने आप इतना है कि अल्लाह ताला का करम से इंशाल्लाह ताला हमें जॉब लेना प्रॉब्लम नहीं है, हमें उससे अगला स्टेप करना है, उससे ऊपर का ये बताइए खान साहब के अब शहजाद खान साहब के यूके में जब आप गए हैं, तो क्या एक तो होता है ना आपकी कोई फैमिली थी, पेरेंट्स थे, अंकल थे, उन्होंने आपको स्पॉन्सर कर दिया और उन्हीं के घर में आप जाके पहले दिन से शान शौकत से रह रहे हैं? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट डे? कैसा अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक्सपीरियंस? ये मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि मेरा यूके में कोई रिलेटिव नहीं है, अच्छा जी। कोई रिश्तेदार नहीं है। जब मैं आया था उस वक्त भी कोई नहीं था। यूके की कौन सी सिटी में है? मैं लंदन में हूँ। अच्छा यू आर लंदन। अच्छा लंदन में आपका कोई नहीं है। आप जब पहले दिन गए तो क्या आपको रिसीव करने वाले को थे लोग वहां पे, या जी, यू आर मेरे ऑल अलोन?
जी जी मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी और आईसीएमए के क्लास फेलो एक दो हैं, जी वो आईसीएम एक दोस्त था मेरा, वो आईसीएमए कर नहीं पाया था, वो मिडल में स्टूडेंट वीजे पे यहाँ पे आ चुका था। हम्म, कामरान नाम है लड़के का, बहुत अच्छा लड़का था, वो इधर आ गया था। उसने मुझे कहा था कि मैं आपको रिसीव करूंगा, और इसी तरह एक और दोस्त था मेरा जावेद, वो यूनिवर्सिटी से, उसने मुझे कहा था मैं रिसीव करूंगा। तो लेकिन प्लान जो है ना यहाँ पे आके, मतलब कि यहाँ पे आके कोई इस तरह से होकर, ऐसा कुछ नहीं था। ये जरूर था कि मैं आना है मैंने, और यहाँ पे जब मैं आया था 2010 में, 2009 का आखिरी या 2010 का। आप जब गए थे आप प्रॉपर इमिग्रेशन अप्लाई करके गए थे या आप विजिट विजिट पे गए? जी जी, ये आपने बड़ा अच्छा याद करवा दिया, क्योंकि असल में हुआ ये कि शेख साहब के, जब मैं वहाँ पे लाहौर में था, तो लाहौर में अपने इंस्टीट्यूट आईसीएमए को सर्व करने के लिए, अपने इंस्टीट्यूट की बेहतरी की उन्हीं दिनों में यूके इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन और कनाडा इमिग्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा मार्केट में ना बज था। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने मेंबर्स के लिए ये जो डोर, इंटरनेशनल ओवरसीज जो है अपॉर्चुनिटीज के डोर्स ओपन हो रहे हैं, उनके लिए क्यों ना इसको वायबल बनाया जाए। तो इसके लिए फिर मैंने बढ़ के इसके ऊपर तहकीक की, रिसर्च की, कंपाइलेशन की, बहुत सारी लोगों से मिला, और बहुत सारे जो है ना ऑनलाइन चीजें देखी, उनको फिर मैंने कंपाइल किया, एक बुक बनाई। और वो बुक फिर उस वक्त हमारे जो मेंबर हैं वो ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन कामयाबी से चले गए, कनाडा के लिए अप्लाई कर दिया, यूके में लोग आए। फिर मेरे एक दोस्त कहने लगे तुम अपना भी तो अप्लाई कर दो। मैंने कहा चले यार अपना भी करते हैं। तो वो इसी सिलसिले में मैंने HSMP लफ्ज वर्ड बनता है, हाईली स्किल माइग्रेशन हाँ प्रोग्राम। जी, हाईली स्किल। अच्छा, आप हाईली स्किल माइग्रेशन में आपने अप्लाई किया तो कितना अर्सा लगा अप्लाई करने से लेकर आपकी लैंडिंग पेपर आने तक? मेरे ख्याल में मैक्सिमम 3 महीने लगे होंगे। अच्छा, 3 महीने में फिर आप यू आर फ्लाइंग? बिल्कुल, वंस यू पासपोर्ट हिट हाँ जो हाँ वीजा तो स्टैंप। अच्छा अच्छा, बाय दैट टाइम यू आर मैरिड? नो, सिंगल। यू आर नॉट मैरिड, तो सिंगल थे आप, वहां पे चले गए। अच्छा सर, शायद जी ये बताएंगे वहां जाकर, अभी माशाल्लाह आप जैसे बता रहे हैं कि वहां पे आप थे तो 2010 में, अभी आपको जी 10 साल वहां हो गए, और जी 10 साल में आपकी क्या क्या वहां प्रोग्रेस है, और खासकर वो प्रोग्रेस आपने जरूर बतानी है जिसमें स्ट्रगल का एलिमेंट, जिसमें जी, मैं स्ट्रगल बताता हूँ एलिमेंट जी, कि भी आपको यहाँ पे। पहली जॉब क्या कैसे मिली, कितनी मेहनत की, और जो पाउंड थे वो आखिर में कितने थे जेब में तो आपको जॉब मिली, प्लीज ये जरूर बताएं। जी बहुत शुक्रिया, मैं बताता हूँ जी कि जब मैं यहाँ पे लैंड किया हूँ, तो यहाँ पे यूके में अमेरिकन बैंक था एक, अमेरिका में लेमन ब्रदर्स के नाम से, उनका क्रेडिट क्रंच की वजह से यूके पूरे में क्रेडिट क्रंच आया हुआ था। और सो लोग समझते थे कि यार अब तो हालात इकोनॉमी के ठीक नहीं है। और मैं जब यहाँ पहुंचा हूँ, दोस्तों से मिला हूँ, तो दोस्तों ने मुझे रिसीव किया, तो मैं ईस्ट लंदन में उस वक्त यहाँ पे आया। जिस दिन मैं आया हूँ उसके बाद 19th डे ऑफ माई अराइवल आई वॉज ऑन जॉब। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। और यू आर ऑन जॉब, आपकी मतलब कि कोई सिफारिश थी वहां पे नहीं सदर? नहीं नहीं, मैं स्ट्रगल बताता हूँ आपको। जैसे हमारे यहाँ एक अक्सर होता है जी, रेफरेंस होएगा जी, आपका क्या था? नहीं नहीं नहीं, कोई रेफरेंस नहीं था। हम्म, ये एक चाइनीज कंपनी थी, हम्म, एक चाइनीज कंपनी थी जो कि इंपोर्ट करती थी सॉफ्ट एंड, उसे सॉफ्ट फ्रूट्स कहते हैं। ये जो ऐसा था ना, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरीज, मशरूम, इस तरह की चीजें ना, बड़ी सेंसिटिव चीजें हैं जो 5 स्टार लेवल जी, होटल्स वगैरह में चलती है। तो वो अच्छा, कंपनी जो है ना यहाँ पे यूके में, लंदन की सबसे बड़ी कंपनी है, कॉन्गमिंग के नाम से थी उस वक्त। तो उनको वो उन्होंने असल में एक, जब यहाँ पे पहुंचा हूं ना मैं, तो मैंने सबसे पहले देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ ना, व्हाट आई कैन सेल माई सेल्फ, व्हाट सर्विसेज आई हैव। ठीक है ना। मैंने आपको बताया मैंने मास्टर्स किया हुआ था इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन साइंसेज में, ठीक है। जो कि लाइब्रेरी से रिलेटेड है। हम्म, मैंने उसके लिए देखा कि यहाँ पे लाइब्रेरीज के रिलेटेड कोई जॉब कैसे हो सकती है, अकाउंट्स का काम मैंने किया हुआ है, वो कैसे हो सकता है, ऑडिट में मैंने काम किया, यहाँ पे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस किधर किधर होती हैं। उस वक्त इंटरनेट इतना ठीक है। ज्यादा इस तरह से नहीं था जैसे अब है। हम्म, तो मैंने लिस्ट बनाई, मैं जहां बैठा हूं वहां पे येलो पेजेस की एक आती है डायरेक्टरी आती थी, येलो पेजेस। तो उसमें मैंने देखा है कि जनाब कितने अकाउंटेंसी फर्म्स कितनी है इतने 1 मील के रेडियस में। ठीक है। मैंने उनकी लिस्ट बनाई, उनके फोन नंबर लिए। अभी आप यहाँ पे जब आएंगे ना, तो आते हैं तो आपको फोन पे बात करना, इट्स नॉट इजी टू टू कैच द एक्सेंट। अच्छा, आप फोन पे बात करेंगे ना तो एक्सेंट समझ जल्दी नहीं आती है। तो वो भी प्रॉब्लम थी मेरे लिए। लेकिन मैंने इसके साथ साथ पाकिस्तान में बाकी अपने बहुत से दोस्तों की तरह वहां पे टीचिंग भी की हुई है। मैंने कॉलेजेस में लेक्चर देता था, मैं होम ट्यूशन भी पढ़ाता था। तो मैंने आके अपने आप को यहाँ पे इस लाइन में भी देखा।
और जो पहली कमाई मैंने की है यहाँ पे, वो मैंने अपने आने से दूसरे वीक में मेरा एक अरेबी मिस्री एक बंदा था जो कि जॉब कर रहा था, लेकिन उसको ट्यूशन चाहिए थी अकाउंट्स के ऊपर। तो वो मैंने एक देखी, एक वेबसाइट ukTutors.com, उस पर अपना प्रोफाइल बनाया, लॉन्च कर दिया। एक बंदे ने क्लिक किया, उसको पढ़ा, वो उसने मुझे राब्ता किया। आप यकीन मानिए, उसको मैंने 2 घंटे की ट्यूशन देनी थी, £70 फॉर 2 आवर्स टू पे मी अकाउंटेंसी। और वो क्या थी आपको बताऊं, आपके सामीन भी सुनेंगे, BAHA, दैट्स कॉल्ड बाहा, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी अकाउंटेंट्स। अब हॉस्पिटैलिटी अकाउंटेंट्स का मैंने उससे पहले खुद ही नहीं मुझे पता था कि ये हॉस्पिटैलिटी अकाउंटेंट्स को खास क्या है, इसमें फर्क क्या है। लेकिन जब मैंने उस मेरे एक शागिर्द या एक प्यूपल ने राब्ता किया, तो फिर मैंने इसको रिसर्च किया। अकाउंटेंसी इज द सेम, but hospitality accountants, actually hospitality accountancy, they do have their own one specialized ERP system, and we were, वो सारी एक बात थी। उसको मैंने शुरू किया, और वो मेरे पास आया था सिर्फ 2 महीने के लिए, लेकिन उसके जो कोर्स के 3 स्टेजेस का कोर्स 2 साल में होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास रहते हुए उसने मुझसे ये कोचिंग ली, 2 साल कोचिंग ली, क्वालिफाई किया, और आज भी वो मेरे साथ राब्ते में है और मुझे वो सल्यूट करता है, बड़ी रिस्पेक्ट देता है, उसकी मेहरबानी है। ये बहुत जबरदस्त अचीवमेंट है। देखें, आपने ये देखा कि व्हाट यू कैन सेल टुडे, एग्जैक्ट, ये रिस्पेक्टेबली सेलफुल था, सेलेबल था, आपने सेल किया और आपने उससे अपना करियर का, वहां पे करियर का आगाज किया। अब ये बताइए, एज ऑफ नाउ व्हाट आर यू डूइंग, और आपकी क्या पोजीशन है? और वहां पे कहते हैं कि जो इंग्लैंड जाता है 10 साल का मतलब है कोठियां, गाड़ियां, ये चीजें तो आम ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो व्यूअर्स की, जो स्पेशली द न्यू कमर्स, द फ्रेशर्स, उनके लिए मोटिवेशन के लिए आप बताएं कि क्या फिर जब स्ट्रगल आपकी स्टार्ट होगी 19th डे से, फिर उसके बाद क्या होगा? तो ये कभी ना रुकने वाला सफर था, माशाल्लाह हमेशा सक्सेस रही है, आगे से आगे बढ़े हैं, नया नया वैल्यू मिला है, फिर आप अपनी कंसल्टेंसी फर्म में आपकी प्रैक्टिसिंग मेंबर है, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि एज अ एम्प्लॉय शुरू किया था, बल्कि मैं कहूँगा एज अ इमिग्रेंट आए थे, इस वक्त नेशनल है। एज अ एम्प्लॉय शुरू किया था, इस वक्त एम्प्लॉयर है। वाह, जबरदस्त, 2 बातें होंगी। इमिग्रेंट आए थे, इस वक्त उसके नेशनल हैं, एज एम्प्लॉय शुरू किया था, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड सर। और दूसरा, आप आईसीएमए की भी, इसके अलावा यहाँ पे भी यूके में भी मैंने 5 कॉलेजेस में ACCA के स्टूडेंट्स को, हॉस्पिटैलिटी के स्टूडेंट्स को मैंने लेक्चर्स दिए हैं, मैंने यहाँ पे टीचिंग की है। और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा भी मैं करियर काउंसलिंग के ऊपर बड़ा, अभी तो ये कोरोना की वजह से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ पे करियर काउंसलिंग के ऊपर जो नए अभी फ्रेशली क्वालिफाइड जो लोग होते हैं यहाँ पे यूके में आते हैं, उनको मैं करियर काउंसलिंग के ऊपर बड़े इंस्पिरेशनल और बड़े वे फॉरवर्ड उनका जो है लाइफ पैथ के ऊपर मैं लेक्चर्स देता रहा हूँ। माशाल्लाह। इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी 2 कंपनीज का डायरेक्टर हूँ, और अपनी अकाउंटेंसी प्रैक्टिस भी है मेरी, और एक मेरी दूसरी बिजनेस भी है जिसके जो मैं रन कर रहा हूँ, जिसको चला रहा हूँ यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल मेहनत करें तो अल्लाह ताला देता है। और मेरी अपनी गाड़ियाँ भी हैं, मेरा अपना घर भी है यहाँ पे यूके में, और पाकिस्तान में भी, लाहौर में भी अपना घर है। और जो इन सारी बातों से ऊपर जो किसी के लिए अचीवमेंट हो सकती है इस दुनिया में, मैं समझता हूँ वो है कि मेरी वालदा और मेरे वालिद, मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश हैं। अच्छा, आपको खुश है, माशाल्लाह जी। और आप समझते हैं कि सब कुछ जो है ये पेरेंट्स की दुआएं हैं, ज़ाहिर है जो खिदमत आपने की है, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियां दे। अच्छा जी, आप ये बताएं न्यू कमर्स के लिए, अभी तक आपको पाकिस्तान के हालात पता है इस वक्त, एज ऑन टुडे आप वहाँ बैठे हैं, यकीनन यू आर इन टच। आज तो दुनिया बड़ी मुख्तलिफ छोटी हो गई है, तो न्यू कमर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं न्यू कमर्स के लिए ये बात करना चाहूंगा कि चीजें हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं जो उनको अपनी जिंदगी में देखने चाहिए कि उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना, उस पर स्ट्रांगली खड़े होना है। नंबर 1, कभी भी जिंदगी में एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए कि जहां से आपको थोड़ा सा भी कोई फायदा हुआ है उसको कभी भी नहीं भूलना, उसको ध्यान में रखना है। मैं अपने इंस्टीट्यूट ICMA को कभी नहीं भूल सकता। इंस्टीट्यूट के लिए मैंने पाकिस्तान में रहते हुए, पब्लिक सेक्टर में रहते हुए, मैंने 3 से 4 साल काम किया है, सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट के लिए वॉलंटियर काम किया है। उसमें कोई एक पैसे धेले टके का भी कोई नहीं है। हाँ, उस
काम की वजह से मुझे लोग पे देख देख के पहचानना शुरू हो गए, आईसीएमए का रेफरेंस मेरे नाम के साथ जुड़ गया, तो ये मेरी कामयाबी मैं समझता मेरी हूँ, मेरी बात है कि आईसीएमए की वजह से जो जो हमारे मेंबर हैं ये अपने इंस्टीट्यूट की वजह से तो हैं, और अगर इंस्टीट्यूट को कुछ पे बैक करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट के लिए काम करना पड़ता है, इज रिमार्केबल जी। बल्कि और कोई मजीद क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो अपने जो नए मेंबर हैं चलते चलते यहाँ पे जरूर एक मैं बात करना शिकायत चाहूंगा, करते मुझे हैं इजाजत। कि जी अपने अक्सर ये शिकायत होती है कि नए मेंबर्स को कि जी हमें थोड़ा सा स्ट्रगल टाइम चाहिए, तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ इंजीनियर, डॉक्टर, वकला हज़रात, क्योंकि मैं वकील भी हूँ, हर प्रोफेशन में इस टाइम स्ट्रगल टाइम है, 2-3 साल पहले हमेशा आपने मेहनत करेंगे तो पाथ पे जाएंगे। जी आप बताएं, जी आप क्या बिल्कुल, कहते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। बात ये है कि एक काम की कंटिन्यूटी जो है ना, वो आपके काम के निखार के लिए बड़ी जरूरी है। जब आपके काम में, आपकी स्किल में निखार आएगा, आप हाथों हाथ बिक जाएंगे, आपकी सर्विसेज बिक जाएंगी। आप किसी चीज को देख लें, एक आम सा छोटा सा एक मैट्रिक पास बच्चे को अगर आप किसी वर्कशॉप पे लगाते हैं, वो 3 से 5 साल लेता है। एक आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए करता है, वो फर्म के अंदर 5 साल लगाता है। ठीक है जी, वो सही उसके वही हैं जो वर्कशॉप के ऊपर साल लग रहे हैं। आईसीएमए का जो मेंबर है, क्वालिफाई करने के बाद, अगर वो क्वालिफाई करने से पहले शुरू कर ले या बाद में, इसीलिए मैं जरूर कहता हूं कि हमें मैक्सिमम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को ना अभी रवाज देना है। हमें मैनेजमेंट अकाउंटेंट को प्रैक्टिस से फर्म में आना चाहिए। मैंने एक वेबिनार अरेंज करवाया है, अभी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में आ रहा है। उस पर आप देखिएगा, यहाँ से एक यूके के हमारे हैं दोस्त हैं, शेन श्लोकस, वो करेंगे कि प्रैक्टिस में आना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप के अपने लिए भी, आपकी कम्युनिटी के लिए भी, आपके इंस्टीट्यूट के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना फाइलर होना, ये एक बहुत मस्ट हो चुका हुआ है। तो है। आपकी बहुत जरूरत है एज अकाउंटेंट, आपका टाइटल अकाउंटेंट होगा वहां पे, तो आपको क्या। आपकी आप वहाँ पे जो प्रैक्टिसिंग आप कर रहे हैं, तो व्हाट इज योर प्रैक्टिस गोइंग अराउंड ओवर देयर, दैट यू आर टैक्स कंसल्टेंट, यू आर अकाउंटिंग कंसल्टेंट, व्हाट इज योर प्रैक्टिस बेसिकली? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना सर, मैं तो बड़ा बल्कि खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस वक्त जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस में हमारे आईसीएमए के लोग जो यहाँ पे यूके में हैं, वो मैक्सिमम लोग जो हैं अब अपनी अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस फर्म में आ रहे हैं। और जो मेरा यहाँ पे, हमारी ये कोई भी काम अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, वो यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये है कि ईच एंड एवरी पर्सन, इफ यू आर self-employed or you are a company or you are even an employee, you have to have a registration with HMRC the tax department, ये आप समझ लें। अब आपका एक यूनिक नंबर होगा, उसके तहत करना होगा। हम क्या करते हैं, हमने हर बिजनेसमैन, एक शॉप वाला है या एक फैक्ट्री वाला है, उसका टैक्स रिटर्न उसकी 3 तरह की रिटर्न जानी जानी, उसको जहां आपके पास है HSM, जो है सॉरी, क्या क्या कहते हैं हमारे यहाँ से कंपनीज हाउस कहते हैं, SECP आप हमारे पाकिस्तान, यहाँ का जो SECP है, जो उसे हम कंपनीज हाउस कहते हैं, और टैक्स डिपार्टमेंट को HMRC कहते हैं। तो करना क्या है कि हर बंदे को, अगर आपकी शॉप है ना, आपने एक तो अपनी शॉप के अकाउंट्स जो है ना वो SECP को देने हैं, एक आपने टैक्स डिपार्टमेंट को देने हैं। अब यहाँ का जो बिजनेसमैन है, यहाँ पे सबसे बड़ी महंगी चीज है लेबर, टाइम यहाँ पे बहुत महंगा है। तो वो क्या करेंगे, वो अकाउंटेंसी फर्म को ज्वाइन कराएंगे। वो कहेंगे जी आप हमारे अकाउंटेंट हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म चाहिए, नहीं, वो कहेंगे हमें अकाउंटेंट चाहिए, वी नीड अकाउंटेंट। और वो अकाउंटेंट हमारे पास आएंगे, हम उनके टैक्स रिटर्न भी करेंगे, हम उनके अकाउंट्स भी बनाएंगे, बुक कीपिंग भी करेंगे। मतलब और आप फिर अपने आप वहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ट्रू आईसीएमए की मतलब कि एज ए प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वही जो नॉलेज है, यू आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग लॉट ऑफ क्लाइंट्स एज अकाउंटेंट एंड अ टैक्स कंसल्टेंट। नहीं, टैक्स क्वेश्चन जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा, मैं समझ नहीं पाया क्या कहना मैं वही कह रहा हूँ, आप एज ए प्रैक्टिसिंग मेंबर काम कर रहे हैं, और प्रैक्टिसिंग चाहिए। मेंबर जब काम करते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ पे आपके पास अकाउंटेंसी का काम भी आ गया, आपके पास जी टैक्स के काम भी आते होंगे, आपके जी पास बिजनेस विजिबिलिटी के काम भी आते होंगे, बिजनेस के लिए काम, तो दैट मींस ऑब्वियसली व्हेन यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, और आपका ज़ाहिर है कि वो आपका जो रेंज है वो काफी वसी होगी। आपके पास पता नहीं, स्काई इज द लिमिट आपके पास है। जी जी आप उसको मैक्सिमम लेके चलेंगे, एवरी डे आपकी वर्थ बढ़ेगी। एवरी डे आप माशाल्लाह। जॉब कर रहे हैं ना, मैंने बड़ा अच्छी कहीं बात सुनी थी, ये जो होता है ना वकील, डॉक्टर और अकाउंटेंट, ये जितना बूढ़ा होता जाता है ना, इसकी वर्थ बढ़ती जाती है, इसकी ऐसे जो ही है ना वर्थ उतनी बढ़ती जाती है। इसको, इसने रिटायर नहीं होना होता। जो जॉब कर रहा है ना बंदा, वो तो रिटायर हो जाएगा, वो तो रिटायर होगा कि वो 60 साल का बाद हो गया जब जी अच्छा, रिटायर हो गया। आप मुझे ये बताएं कि अब आखिरी आपको 1 मिनट है,
व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर जो अब तक हमारी डिस्कशन में नहीं आया, जो आप समझते हैं कि आपको मजीद कुछ आगे बढ़ना है, आपने वहां बैठ के ये काम करने हैं और वहां बैठकर अपने प्रोफेशन की, अपने मुल्क की ये खिदमत करनी? जी, मैं सर ये कहना चाहूंगा, जो मैं बात नहीं कर सका हूँ शायद अभी तक, वो ये है कि हमारे जितने मेंबर क्वालिफाई करके आगे आ रहे हैं ना, इनको एक रोल अपना जो है ना, जो कि हर एक के ऊपर फर्ज है, हम सब के ऊपर, वो ये है कि आईसीएमए जो है वो बिल्डिंग का नाम नहीं है। आईसीएमए इज यू, मी। हम सब आईसीएमए हैं, हम एसोसिएट हैं। हम अपने हम ही लोगों ने इसको मैनेज करना है, इसको ऊपर ले जाना है या डुबोना है, जो भी करना है हम लोग खुद हैं। तो जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज प्लीज अपने टाइम में से थोड़ा टाइम जो है वो इंस्टीट्यूट के लिए, उसकी जो रैली कमेटियां हैं उसमें आके फॉर्मल तरीके से, अगर आप कहेंगे ना कि जी मैं सड़क पे खड़े होकर नारे लगा सकता हूं, तो वो नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूट को किसी अदारे को बनाना है, अपनी फैमिली को या अदारे को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है, तो आपको बड़े ही एक डिसिप्लिन तरीके से, आपको ऑर्गेनाइज तरीके से अपना टाइम जो है वो इंस्टीट्यूट को देना होगा। और आप जो भी कर सकते हैं, अगर आप पेपर अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप आर्टिकल कंट्रीब्यूट करें, आप वहां स्पीच कर सकते हैं, स्पीच कंट्रीब्यूट करें, आप जो भी कर सकते हैं, लेकिन पे बैक मस्ट बी देयर। थैंक यू वेरी मच शहजाद खान साहब, आपसे बड़ी बात। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने एक बात देखी, ही सेड मैं मीडियोकर फैमिली से था। सच बोलते हुए ना इन्होंने कोई परेशानी हुई है, बड़े बोल्डली बात की। वरना अक्सर जब हम किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं, हमेशा कहते हैं कि मैं शुरू से ऐसे था। तो हमें सच बोलना सीखना चाहिए, सच को सच का प्यार करना सीखना चाहिए। लव योर पास्ट बिकॉज इफ यू वांट टू लव योर फ्यूचर। क्यों? वही पास्ट की जो डेस्टिनी आपके साथ चलेगी, वो जो खूबसूरत यादें हैं आप स्ट्रगल की, ये आपको हमेशा स्ट्रगल होगी। और माशाल्लाह कहाँ से ये चले थे, कहाँ पे चले। 10 साल में इन्होंने आईसीएम में किया, लेकिन 10 साल में इन्होंने जॉबें भी की। Those 10 years he was not only a student, he was doing a job also. तो वो क्रेडिट भी तो इनके पास 10 year एक्सपीरियंस का है। देन ऑब्वियसली एक नॉलेज है। फिर जब वहां जाते हैं तो मेरे ख्याल अक्सर हमारा होता है वहां जाऊं, 2-4 बंदे रिसीव करना, सीधा जाके फैमिली में जाऊं, एक आधा महीना में मान रहूं मैं, उसके बाद मैं आस्ता आस्ता बाहर निकलूं, सोचा मैं चलिए आज तो काम ढूंढते हैं। नो, डे वन से स्ट्रगल, डे वन से मेहनत। अच्छी खासी यहाँ पे जॉब छोड़ी, पेंशन वाली जॉब थी। मशवरा भी लोगों ने दिया होगा कि ना छड़े, आप छुट्टी पे जाए ना, तो कश्तियां जला के गए, कश्तियां जला के गए। और वहां पे जॉब ढूंढ लेना एक चैलेंज होता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय होना, मैं समझता हूँ जब मैंने जॉब करके, जब मैं सेल्फ एम्प्लॉय होने की स्ट्रगल की, मैंने देखा ये चैलेंज है, उससे बड़ा चैलेंज। जॉब ढूंढना, अपने अखबार देखे, वांटेड के अखबार देखे, आपने अप्लाई कर लिया, किस्मत की बात होती है, बाकी तो आगे। लेकिन उसके बाद लेकिन जाएगा, आपने कोई अखबार नहीं देखना वांटेड का, आपने अपना अखबार में अपना खुद इश्तिहार देना है कि दैट यू वांट ऑफिस स्पेस, दैट यू वांट एक हेल्प और टेक्निकल असिस्टेंस, यू वांट दिस, ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और एक वहां पे जाकर आईसीएमए के प्रैक्टिसिंग मेंबर की डायरेक्टरी में बहुत कम हमारे मेंबर हैं जो कि प्रैक्टिस में, या फिर उससे भी बहुत कम है जो ओवरसीज। वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट इंस्पायर्ड मी कि मैं उनसे कांटेक्ट करूं, उनसे रिक्वेस्ट करूं कि आप आए हमारे चैनल पे अपनी स्टोरी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच शहजाद खान साहब, आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सही सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जनाब। आपने तो जनाब वो क्या कहते हैं ना कि सही एक जोहरी वाला काम किया है कि आपने तो हमें जनाब ऐसा बना पेश कर दिया है कि क्या बात है सर। थैंक यू वेरी मच, सल्यूट टू यू एंड सल्यूट टू आईसीएमएपी। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीलिंग एंड लव विद द आईसीएमएपी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी किसी खूबसूरत सक्सेस स्टोरी के साथ आपके सामने पेश होंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपको और हम सबको आसानियां बांटने की, आसानियां पैदा करने की, नेकियां करने की, नेकियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, जिसको आमीन। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।